जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री भगवान 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित ज्ञान कह रहे थे। जब बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न पूछने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ, तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में की। फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा। उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जिसे भक्त को भगवान की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को तृप्ति नहीं हो रही है। कारण कि भगवान के हृदय की गोपनीय बात भक्त के सिवाय संसार में और कोई सुनने वाला नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय का विषय आरंभ कर देते हैं। भगवान बोले, भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कारण रूप से 17 विभूतियां और 9वें अध्याय में कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां बताई। अब यहां और भी विभूतियां बताने के लिए तथा भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान भूय एवं कहते हैं। भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। भगवान कहते कि मैं अपनी तरफ से उन भक्तों पर कृपा करके उनको ज्ञान दे देता हूं। यह भगवान का परम वचन है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तू फिर से मेरे परम वचन को सुन। दूसरा भाव यह है कि भगवान जहां जहां अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं, वहां वहां वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 4थे अध्याय के 3रे श्लोक में भी पदों से बताते हैं कि जिसने सूर्य को उपदेश दिया था, वही मैं तेरे रथ के घोड़े को हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा। और भी पदों में ये परम वचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। यहाँ शरणों में परम वचन पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादिक तथा 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि मैं सबके मूल में मैं ही हूं। जैसे आगे 13वें अध्याय में ज्ञान की बातें कहते हुए भी 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है। ऐसे ही 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी 10वें अध्याय के आरंभ में फिर उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने कहा, परम भूयम प्रविक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञान मुक्तमम्। इसका तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग में समझ की, विचार, विवेक विचार की मुख्यता रहती है तथा साधक वचनों को सुन करके विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है। इसलिए वहां ज्ञानानाम ज्ञान मुक्त मम कहा। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है तथा साधक वचनों को सुन करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है। इसलिए यहाँ परम वचन कहा गया है। सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो, सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो और वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपा पूर्वक हित भावना हो, तो वक्ता के वचन, उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है। इससे श्रोता की भगवान में स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया है, फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं? इसका समाधान है कि वास्तव में अपने लिए भोग, सुख, आराम आदि चाहना ही कामना है। दूसरे के हित की कामना है ही नहीं। दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है।
इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूं, ऐसे ही मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करे। इससे आपकी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है और निर्गुण स्वरूप की भी प्राप्ति हो जाती है। परिशिष्ट भाव है कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनके लिए महाबाहु संबोधन आया है। यह संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का, उपदेश धारण करने की सामर्थ्य का, अधिकार का सूचक है। जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। मात्र जीवों का कल्याण करने वाली होने से ही गीता विश्व मात्र को प्रिय विश्व वदंत है। अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और अपना हित ही चाहते हैं, अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित के उपदेश से परम वचन कहते हैं। कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उपदेश भी कल्याण करने का है। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण परम हित भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं उतना दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। दूसरों की वाणी में तो मतभेद रहता है, पर भगवान की वाणी सर्वसम्मत है। भगवान योग में स्थित होकर गीता कह रहे हैं। अतः भगवान अर्जुन से बोले, वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। उस समय योग युक्त होकर ही मैंने परमात्म तत्व का वर्णन किया है। अतः उनके वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं। भगवान का योग में स्थित होना क्या है? भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृद है, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। यही भगवान का योग में स्थित होना है। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। जैसे बछड़े के सामने जाते ही गाय के शरीर में रहने वाला दूध उसके थनों में आ जाता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति हित का भाव है। इसलिए मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान पुनः कहूंगा जो मैंने 7वें और 9वें अध्याय में कहा है। इससे सिद्ध होता है कि 7वां, 9वां और 10वां तीनों अध्याय में भगवान ने प्राणी मात्र के हित की कामना से अपने हृदय की बात कही है। परम वचन के विषय में जिसे मैं आगे कहूंगा, मेरे सिवाय पूरा पूरा बतलाने वाला अन्य कोई नहीं मिल सकता। इसका कारण है इसे भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। इसके क्या कारण है इसे भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं। यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक, सामग्री आदि सब दिव्य है, तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य है कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार रूप से प्रकट होना है, सृष्टि में क्रिया, भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होने के उपदेश को, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनता से होते हैं। इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित रहते हैं। ऐसे ही जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता, ऐसे तत्व जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को अर्थात मेरे अवतारों को, अनेक प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवताओं और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूं। उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है,
पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वो सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। जिससे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है, उस माँ के विवाह को और अपने शरीर के पैदा होने को नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से ही प्रकट हुए हैं। अतः वे मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत को और वर्तमान को, यत्ता को, अर्थात भगवान ऐसे ही है, इतने ही अवतार लेते हैं, इस माप तोल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों के प्रकट होने से पहले भी भगवान जो के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी भगवान जो के त्यों ही रहेंगे। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि अनंत को, अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं? असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं? अर्थात नहीं ला सकते। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान से कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है। तात्पर्य है कि भोगों में लगे रहने से देवताओं को मेरे को जानने के लिए समय ही नहीं मिलता, और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मेरे को जान नहीं सकते। 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने जो बात कही थी, वही बात यहाँ कहते हैं। वे भगवान को क्यों नहीं जानते? इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूं। भगवान ने कहा है कि भूत, भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूं, पर मेरे को कोई नहीं जानता। इसलिए अर्जुन भी आगे के श्लोक में कहते हैं कि आपको न देवता जानते हैं, न दानव ही जानते हैं, प्रत्युत आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। इस श्लोक में भगवान ने राज्य गुहा की बात कही है। भगवान विद्या, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि से जानने में नहीं आते, प्रत्युत जिज्ञासु के श्रद्धा विश्वास से एवं भगवत कृपा से ही जानने में आते हैं। पूर्व श्लोक में कहा गया कि देवता और महर्षि लोग भी भगवान के प्रकट होने को सर्वथा नहीं जान सकते, तो फिर मनुष्य भगवान को कैसे जानेगा और उसका कल्याण कैसे होगा? इसका उपाय आगे के श्लोक में कहते हैं। पीछे के श्लोक में भगवान के प्रकट होने को जानने का विषय नहीं बताया है। इस विषय को तो मनुष्य भी नहीं जानता, पर जितना जानने से मनुष्य अपना कल्याण कर ले, उतना तो वो जान ही सकता है। वो जानता है, अर्थात मानता यह है कि भगवान अज अर्थात जन्म रहित है, वे अनादि है, अर्थात यह जो काल कहा जाता है, जिनमें आदि अनादि शब्द का प्रयोग होता है, भगवान उस काल के भी काल है। उस कालातीत भगवान में काल का भी आदि अंत हो जाता है। भगवान संपूर्ण लोगों के महान ईश्वर है, अर्थात स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल रूप जो त्रिलोकी है, तथा उस त्रिलोकी में जितने प्राणी हैं और उन प्राणियों पर शासन करने वाले अलग अलग अधिकार प्राप्त जितने ईश्वर मालिक हैं, उन सब ईश्वरों के भी महान ईश्वर भगवान है। इस प्रकार जानने से, अर्थात श्रद्धा विश्वास पूर्वक दृढ़ता से मानने से मनुष्य को भगवान के अज, अविनाशी और लोक महेश्वर होने में कभी किंचित मात्र भी संदेह नहीं होता। भगवान को अज, अविनाशी और लोक महेश्वर जानने से मनुष्य पापों से मुक्त कैसे होगा? भगवान जन्म रहित हैं, नाश रहित हैं, अर्थात उनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। वे अजन्मा तथा अविनाशी रहते हुए ही सबके महान ईश्वर हैं। वे सब देश में रहने के नाते यहाँ भी हैं, सब समय में होने के नाते अभी भी हैं, सबके होने के नाते मेरे भी हैं, और सबके मालिक होने के नाते मेरे अकेले के भी मालिक हैं। इस प्रकार दृढ़ता से मान ले, इसमें संदेह की गंध भी न रहे। साथ ही साथ यह जो क्षणभंगुर संसार है, जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है, और जिसको जिस क्षण में जिस रूप में देखा है, उसको दूसरे क्षण में उस रूप में दोबारा कोई देख नहीं सकता।
क्योंकि वह दूसरे क्षण में वैसा रहता ही नहीं। इस प्रकार संसार को यथार्थ रूप से जान ले। जिसने अपने सहित सारे संसार के मालिक भगवान को दृढ़ता से मान लिया है और संसार की क्षणभंगुरता को तत्व से जान लिया है, उसका संसार में मैं और मेरापन नहीं रह सकता। प्रत्युत एकमात्र भगवान में ही अपनापन हो जाता है। तो फिर वह पापों से मुक्त नहीं होगा तो और क्या होगा? ऐसा मूलता रहित मनुष्य ही भगवान को तत्व से अज, अविनाशी और लोक महेश्वर जानता है और वही सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके क्रियमाण, संचित और संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को इस वास्तविकता का अनुभव करने की आवश्यकता है। केवल तोते की तरह सीखने की आवश्यकता नहीं। तोतों की तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता। असमूढ़ता क्या है? संसार, शरीर किसी के भी साथ रह नहीं सकते, कभी नहीं रह सकता, तथा कोई भी संसार के साथ कभी रह नहीं सकता, और परमात्मा किसी से भी अलग हो ही नहीं सकते, और कोई भी परमात्मा से कभी अलग नहीं हो सकता। यह वास्तविकता है। इस वास्तविकता को न जानना ही सम्मूढ़ता है, और इसको यथार्थ जानना ही असम्मूढ़ता है। यह असम्मूढ़ता जिसमें रहती है वह मनुष्य असम्मूढ़ कहा जाता है। ऐसा असम्मूढ़ पुरुष मेरे सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार रूप को तत्व से जान लेता है, तो उसे मेरी लीला, रहस्य, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता। परिशिष्ट भाव है कि 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा कि जो मेरे को नहीं जानता उसका पतन हो जाता है, और यहाँ अनन्य रीति से कहते हैं, अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मेरे को जानता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ व्यक्ति का अर्थ है दृढ़ता पूर्वक, संदेह रहित स्वीकार कर लेना, क्योंकि भगवान को इंद्रियां, मन, बुद्धि से जान नहीं सकते। अतः भगवान जानने का विषय नहीं है, प्रत्युत मानने और अनुभव करने का विषय है। जानने का विषय खुद प्रकृति भी नहीं है, फिर प्रकृति से अतीत भगवान जानने का विषय कैसे हो सकते हैं? अनुभव करने का तात्पर्य अपने को भगवान में लीन कर देना, भगवान से अभिन्न हो जाना। भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अभिन्न ही है। इसी तरह संसार से अलग होकर ही संसार को जान सकते हैं, क्योंकि वास्तव में अलग ही है। महर्षिगण भगवान के आदि को तो नहीं जान सकते, पर वे भगवान को अज अनादि तो जानते ही हैं। भगवान का अंश होने से जीव भी अज अनादि है। अतः वह भगवान को अज अनादि जानेगा तो अपने को भी वैसा ही अज अनादि जानेगा, क्योंकि जीव भगवान से अभिन्न होकर ही भगवान को जानता है। अपने को अज अनादि जानने पर वह मूलता रहित हो जाता है। फिर उसमें पाप कैसे रहेंगे? क्योंकि पाप तो पीछे पैदा हुए हैं। अज अनादि पहले से है। तात्पर्य है कि गुणों के संग से रहित हो जाना। सर्व पापे प्रमुच्यते का तात्पर्य है गुणों के संग से रहित हो जाना। गुणों का संग रहते हुए मनुष्य पापों से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि गुणों का संग पापों का मूल कारण है। आगे 64वें श्लोक तक असमूढ़ता का ही विवेचन हुआ है, जिसमें भगवान ने अपने को सबका आदि बताया है। भगवान स्वयं अनादि है और भावों के तथा महर्षियों के आदि है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।